सुख आसीना लक्ष्मण छलहीना। प्रभु रामचंद्र जी वन में एक बार आनंद से विराजमान है। लक्ष्मण जी विनम्र भाव से प्रणिपात पूर्वक प्रश्न करते हैं, मेरे मन में कई दिनों से कुछ शंकाएं हैं, तो आप उसका निरसन कीजिए, आप उसका समाधान कीजिए, उत्तर दीजिए। और मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। सब तज करो चरण रज से। सेवा कार्य अत्यंत कठिन है, इसमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सेवक उसी को कहते हैं जिसका खुद का कोई संकल्प नहीं, ठीक है ना। जो गुरु कहे बस वही पूर्व दिशा, ऐसा कहते हैं। जो गुरु कहे वही सही। अपना कोई संकल्प नहीं, अपना कोई आग्रह नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, है ना, अपनी कोई रुचि नहीं। जब रुचि, इच्छा, संकल्प, आग्रह सब गुरु के चरणों में हम समर्पित कर देते हैं या गुरु से एक रूप कर देते हैं, जो आप कहें वही सच, इसको कहते हैं सेवा। एक बार एक सेवक का इंटरव्यू हो रहा था, तो उससे पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने कहा जो आप नाम ले वो मेरा। ये बोले क्या काम कर सकते हो, बोले जो आप बताएं वो कर सकते हो। 2+2 कितना होता है बताओ, तो जो आप कहें उतना होता है। तो ये उसका हो गया सिलेक्शन। तो लक्ष्मण जी के जीवन में दिखता है, अपना उन्होंने कुछ नहीं किया। भरत जी भी ऐसे ही है। तो यहां पर कहते सब तज, सब कुछ मेरा कुछ नहीं, आपका ही है। तो आप हमको 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको याद है क्या 5 प्रश्न? मैंने नहीं याद, करा दीजिए। अब 24 घंटे हो गए, बहुत काफी लंबा टाइम हो गया। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सो भक्ति करो जहि दाया, ईश्वर जीव भेद सकल कहो समझ। ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं, भक्ति यानी क्या, और ईश्वर और जीव में भेद क्या है। 5 प्रश्न। और जिसे प्रश्न पत्र होता है कि नहीं, ऐसे ही दिया है। 5 प्रश्न हैं, 5 के अंक समान हैं। पहला आप प्रश्न कोई भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भगवान ने जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर पहले दिया है। यदि क्रम आप देखें तो कहो ज्ञान विराग और माया, तीसरे नंबर पर माया है, लेकिन भगवान ने जो उत्तर दिया है माया पहले दिया है। माया क्या है उसका भी कारण है। परीक्षा में जो कारण होता है वो ये होता है कि हमको वो उत्तर अच्छे से आते रहता है, इसलिए बड़ा अच्छे से उसको लिखते। जो ज्यादा ठीक से नहीं आता वो आखिरी लेकिन यहाँ कुछ कारण दूसरा है। बोले पहले ही हम ज्ञान बता देंगे तो फिर माया बताने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और जहां हम पड़े हुए हैं वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए माया क्या है ये पहले बताया। लेकिन यहाँ देखिए 14वें दोहे के बाद भगवान क्या बोलते हैं, कहते हैं देखिए थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई। बिल्कुल थोड़े में मैं बताऊंगा, संक्षेप में। लक्ष्मण जी ने कहा भाई संक्षेप में क्यों, अपने पास तो बहुत समय है, अभी तो अयोध्या वापस जाने के लिए काफी समय है, कोई ऐसा जल्दी विस्तार से क्यों नहीं। तो बोले उसका कारण ऐसा है, समझदार को इशारा काफी है ना। जो
जो समझदार होता है उसको लंबा चौड़ा भाष्य टीका और ये सब हिंट दिया और ये अंडरस्टैंड। और दूसरी यहाँ पर बात कहते हैं, बोले यदि तुमने इस ढंग से सुना जिस ढंग से मैं बता रहा हूं तो थोड़े से में भी तुमको समझ में आ जाएगा। सुनना कैसे चाहिए तो यहाँ पे बताते हैं, आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। तो यहाँ 14वें के बाद पहली चौपाई, थोरे ही मह सब कहो बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। बोले 3 चीज लगा के सुनो, मति, मन और चित्त। इसका बड़ा गंभीर अर्थ है। देखो आप लोग वेदांत में पढ़ते हैं अंतःकरण चतुष्टय, मालूम है क्या? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब 4 में से कौन सा है गायब कर दिया? अहंकार। बोले सुनते समय तीनों का आप भान रखिए, ज्ञान रखिए, जागृत रखिए। 3 चीज। पहले कहते हैं मन लगा के सुनो, मन, फिर बुद्धि और चित्त। मन लगा के सुनना मतलब क्या? मन में देखिए प्रेम होता है, मन से हम प्रेम करते हैं। तो कहते हैं आपको मालूम नहीं हमारे मन में कितना प्रेम है। कोई ऐसा नहीं बोलता हमारी बुद्धि में कितना प्रेम है। हाथ किधर जाता है? हृदय की ओर, मन की ओर। तो इमोशन, जो भावना जहां है वो है क्या? मन। तो जब आप श्रवण करो तो पूरा प्रेम से सुनो, रस पूर्वक सुनो, रस लेकर। ये नहीं कि देखते हैं जरा क्या बोल रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। मन मतलब मन लगाकर सुनना, लोग तादात्म्य कर देना, वक्ता की वाणी में अपने मन को डाल देना, प्रेम पूर्वक सुने, इसलिए लिखा है मन। हम लोग बच्चों को भी कहते हैं मन लगाकर पढ़ाई करो, मतलब यू शुड इन्वॉल्व, अपने को उसमें आप पूरी तरह समर्पित करो, जुड़ो उससे। नहीं तो हम सूखे ही रह जाते हैं। कहते हैं सत्संग में क्या होना चाहिए? स्नान करना चाहिए। गोस्वामी जी ने शुरुआत में ही लिखा है, कई लोग मानसरोवर में जाते हैं और वहां बिना स्नान किए आ जाते हैं। क्यों? बोले बहुत ठंड है, बहुत ठंडा पानी है। तो उन्होंने जोड़ा है उसको सत्संग से। सत्संग में लोग आते हैं, डूबते नहीं है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। कई बार वहां पे लोग जाते हैं और नहीं नहा पाते क्योंकि उनको पहले ही बुखार आया हुआ होता है, तो बोले हम नहीं नहाएंगे। ऐसे ही सत्संग में लोग नहाते नहीं है तो बोले यहाँ भी बुखार आता है। कौन सा बुखार? मालूम है? नींद। आवत नींद जुड़ा ही, ऐसा लिखा है। नींद रूपी बुखार आने से अब वो स्नान हो गई। तो मन लगा के। दूसरा कहते हैं बुद्धि लगा के सुनो। बुद्धि लगा के सुनना मतलब समझते हुए सुनना। कोई कोई लोग कहते हैं हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा। उनसे पूछा जाए कि हाँ बताइए क्या क्या सुना आप? बोले वो स्वामी जी से पूछे, कोई बोल रहे थे लेकिन कुछ भी अच्छा लग रहा था, ऐसा लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या? बुद्धि नहीं है वहां पे। बुद्धि समझते हुए, एक एक शब्द का चाहिए अर्थ, ये समझते हुए सुनना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, चित्त लगा के सुनना। चित्त का अर्थ होता है स्मरण। जो हम सुन रहे हैं उसको याद रखना। कहते हैं सारे संस्कार जो है चित्त में जाके इकट्ठे होते हैं। जैसे मोबाइल या कंप्यूटर में चिप होता है ना, उसके अंदर सब स्टोर होता है डेटा, अपने सारे नंबर और मैसेज और इतने देर इसमें होता है। आश्चर्य है। ऐसे अपने चित्त में जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, वो सब स्टोर होते हैं। तो बोले संस्कार इतना गहरा पड़ना चाहिए जो हम सुन रहे हैं कि वो याद रहे। देखिए मजेदार बात है, लोग कहते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति क्या हो गई? कम हो गई, कमजोर हो गई, याद नहीं है। लेकिन दुनिया की तो सारी चीजें बहुत याद रहती है।
स्मरण शक्ति तो कमजोर नहीं है, और ऐसी ऐसी चीज याद रहती है जो बिल्कुल भूल जाना चाहिए। तो याद है हमको 5 साल पहले आपने हमको मूर्ख कहा था, अब अभी तक उसने ही याद रखा है। और इतना रोज भगवान का कीर्तन कथा जो है वो उड़ जाता है। तो सीधी बात है, जहां हमारी महत्व बुद्धि होती है ना, वो चीज याद रहती है। शेयर मार्केट के देखो रेट वेट सब याद रहते हैं, लेकिन उसको वेदांत का एक चीज याद नहीं दे पाता, पता है ना। मेडिकल की दुकान में जाए, मेरे को आश्चर्य होता है कैसे उसको सब दवाइयाँ, तो इतने विचित्र नाम होते हैं, याद रहते हैं, उनको फटाक से निकालते हैं। कोई अकाउंटेंसी वाला होता है ना कोई, तो उसको सारे आंकड़े सब याद है, उसकी बुद्धि उसमें ट्रेंड है, प्रशिक्षित सब याद रहता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि भाई चित्त लगा के सुनो, मतलब प्रयत्न करो। एक सत्संग में एक विचार भी यदि याद हो गया आपको तो बस हो गया सफल। इसलिए भज गोविंद में शंकराचार्य लिखते हैं, भज भगवत गीता किंचित अतीता, गंगा जल नव कणिका पीता, सकृत पियेन मुरारि समर्चा, क्रियते तस्य यमेन चर्चा, भज गोविंदं भज गोविंदं, गोविंदं भज गोविंदं। कहते हैं भगवत गीता किंचित अतीता, जरूरी नहीं कि 700 श्लोक याद रहे, आधा श्लोक भी याद रह जाए और जीवन में उतर जाए, हो गया बेड़ा पार। गंगा नहा ली होते तो शुद्ध हो जाए। गंगा जल लव कणिका पीता, थोड़ा सा गंगा जल जिसने पी लिया धन्य हो गया। एक बार जिसने पूजा कर ली ठीक से, उसके लिए वहां शंकराचार्य लिखते हैं कि यमराज उसकी चर्चा नहीं करते। इन तीनों लोगों की हमेशा कहता हूं मैं, यमराज अपने रजिस्टर में से आपका नाम डिलीट कर देंगे, बोले अब ये हमारी पकड़ के बाहर है। क्रियत यमराज भी उसकी चर्चा ही नहीं करते, बोले इसकी बात मत करो, हाँ दूसरे जीव की बात करो। उनका असिस्टेंट पढ़ते रहता है, इसने ये किया, क्या फल देना चाहिए, तो वो फल देते रहते हैं। इसको यहाँ भेजो, इसको इस परिवार में जन्म दो, इसको शक्कर खाने की बहुत आदत है, बहुत मीठा इसको अच्छा लगता है, अगले जन्म में इसको चीटी बनाओ। लेकिन जो इस तरह का जिसने अभ्यास किया है, पढ़ाई की है, मनन किया है, पूजा की, तो शब्द में नहीं बोल रहा हूं, किंचित अधीता। देखो इतना इतना क्यों बताया जाता है, वक्ता को भी मालूम है कि इतना सब कुछ याद रहने वाला नहीं है। इतना बताते हैं तो इतना सुनते हैं, इतना सुनते तो इसमें इतना याद रखते हैं। तो एक स्वामी जी कहते हैं, तन भर सुनते हैं, तन भर सुनते हैं, मन भर याद रखते हैं और कण भर जीवन में उतारते हैं। है नहीं? एक टन में कितने किलो होता है? 1000 किलो। एक मन में 40। तो इसलिए सुनते रहना चाहिए। ये सुनने की कला है। मत मन चित लाई, तो बोले यदि ये तीनों लगा के सुनोगे और अहंकार को छोड़ोगे, बस तब थोड़े में भी आपको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान। दूसरी पंक्ति क्या है? कुछ ही बताइए। अभिमान और ममता को छोड़ के जाइए। तो बोले ठीक है, हम तैयार हैं, हमने मन चित्त सब लगाया है। तो बोले सुनो, तुमने पूछा ना माया क्या है, सुनो। मैं अरु मोर सोर है माया, यही बस तीन जीव दिखाया, ओ गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया Oh
माया किसको कहते हैं सुनो, ध्यान लिखते हैं। दूसरी पंक्ति पहले देखिए, गोगोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जाने। बोले गो गोचर, गो मतलब इंद्रिय और गोचर मतलब इंद्रियों के विषय। इंद्रियों और इंद्रियों के विषय जहां जहां तक फैले हुए हैं वो सब माया है। इंद्रियों को गो क्यों कहते हैं? तो एक ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले क्योंकि देखो अंग्रेजी वाला गो जाती है गो मतलब क्या होता है? जाना, और इंद्रिया जाती है, शब्द स्पर्श रूप रस। तो गो गोचर, गोचर मतलब इंद्रियों के विषय। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बताइए ये 5 विषय में पूरा जगत आ गया, पूरा ब्रह्मांड। छठा विषय नहीं है जगत में, 5 ही चीजें हैं, या तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आपको यदि कोई छठा विषय मिले तो कल मुझको बताइए। बस उसी का मिश्रण है 5। आप जो भी व्यवहार कर रहे हैं देखिए उसमें यही है। जैसे अभी आप क्या शब्द सुन रहे हैं, रूप को देख रहे हैं, ये जो सत्संग का व्यवहार हो रहा है, भोजन कर रहे हैं तो उसमें क्या रस है, रूप है, बस यही है। कोई भी क्रिया देख लीजिए, 5 विषय, और ये 5 विषयों से पूरा जगत बना है। इसलिए जगत को कहते हैं प्रपंच। प्रपंच पंच विषयात्मक, और ये 5 विषय के 5 भूत है, आश्रय है, आकाश वायु अग्नि जल। इसलिए भूतमय भी बोलते हैं जगत को। भौतिक जगत बोलते हैं कि नहीं? हम जगत का भौतिक जगत, भूत से निर्मित। और तो और शरीरों को भी भूत बोल देते हैं, जीवों को भूत बोल देते हैं। गीता में कितनी बार आया है? सर्वभूतेषु, ये शब्द आता है। पंचभूत से सब कुछ बना हुआ है। यहां भी लगभग 100 भूत बैठे हुए हैं पर इस भूत में भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, बस इसके अलावा छठी चीज नहीं है। तो बोले ये सब क्या है? माया, इसको बोलते माया। मीयते अनेन, जिसके द्वारा पूरा जगत नाप लिया जाए वो है माया। अच्छा, अब इस माया में 2 भेद है। माया के 2 भेद, एक को कहते हैं अविद्या माया और दूसरे को कहते हैं विद्या माया। अच्छा भाई, क्या फर्क है? तो बोले ये जो पूरी संसार की रचना है ये है विद्या माया। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र पृथ्वी वनस्पति पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये जो सारी रचना है इसको कहते हैं विद्या माया। और इस विद्या माया के कारण कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये मदद करने वाली है। सूर्य चंद्र, उसके बिना जी कैसे लगते हैं? हवा है, अग्नि है, जल है, तो इसलिए इसको कहते हैं विद्या माया। लेकिन इसी विद्या माया में हम लोगों ने एक और सृष्टि बना ली है, एक और रचना हमने कर ली, उसको कहते हैं अविद्या माया। कौन सी रचना की है? बोले मैं अरु मोर तोरते माया। ये मैं मेरा तू तेरा, ये जो हमने बनाया है ना, यही गड़बड़ है। पृथ्वी किसको तकलीफ नहीं देती, पेड़ किसको तकलीफ नहीं देते, नदी किसी को तकलीफ नहीं देती, लेकिन जहां इसमें अहम मम भाव आ गया, ये मेरा पेड़ है, ये मेरे पेड़ का फल तूने कैसे खाया। देखो बड़ी मजेदार बात होती है, जब प्लॉट कटते हैं ना, प्लॉट, तो जब पेड़ वेड़ रहते हैं पहले तो सब लोग खाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक के प्लॉट के अंदर कर आ गया वो पेड़, फिर अब देखिए आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते। अब वो हो गया उसका, ये किताब ये मेरा।
पृथ्वी तो कॉमन है, पृथ्वी को, जमीन को तो हमने बनाया नहीं, लेकिन इसमें जो हमने अपनी एक रचना कर ली, ये अविद्या माया है। इसको विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी में कहा है जीव सृष्टि। एक है ईश्वर सृष्टि, ये पूरा विद्या माया क्या है, ईश्वर सृष्टि। और हम लोगों ने जो अपनी दुनिया बना ली है, ये है जीव सृष्टि। हर व्यक्ति की अपनी एक दुनिया है कि नहीं? उसका अपना घर है, अपने उसके एक मित्र है, उसके एक शत्रु है, उसके संबंधी है, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। जैसे जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो खेल की दुनिया में रहते हैं, उनका दुनिया अलग, बच्चों की दुनिया अलग, बालस्तावत क्रीड़ासक्त। बम्बई में जाए तो फिल्मी दुनिया के लोग वहां रहते हैं, उनकी दुनिया अलग ही है। गायक लोग, संगीतकार लोग, वो उनकी दुनिया अलग ही होती है, वो अपने स्वरों में खोए रहते हैं। कवियों की दुनिया अलग है, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे कवि, कल्पना करते रहते हैं, सोचते। और फिर बड़ी बड़ी डायरियां उनके पास होती है। लोग वो फिर कवि को देख के घबराते हैं कि इन्होंने भी शुरू कर दिया तो अब होता है। एक बार एक कवि बोले जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, श्रोताओं में से एक व्यक्ति खड़ा हो गया और एक लकड़ी लेके ऐसा घूम रहा है स्टेज के सामने। कवि घबरा गया कि मारेगा मेरे को। वो कहने लगा बस अब मैं बंद कर रहा हूं। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, बोले नहीं आप चालू रखिए, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। क्योंकि समस्या का सोर्स तो वो कभी सम्मेलन में होता है। कहां से मुझको याद आ गया। लेकिन कहने की बात है उनकी दुनिया अलग, सबकी अलग अलग दुनिया। तो ये जीव सृष्टि, मेरा तेरा तेरा मेरा। इसलिए यहां लिखते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव उपा। बोले दुष्ट रूप है और यही क्या करती है, व्यक्ति को परेशान करती है। ये किसी के ऊपर एक भजन है, भजन मतलब एक गीत जैसा है, कल मैंने सुनाया था, तेरा मेरा मेरा तेरा। बोले ये माया ऐसी चीज है, माया के ऊपर ये भजन है कि ये माया विविध रूप लेके आती है। अविद्या माया अहंकार बन के आ जाती है, फिर व्यक्ति परेशान है। फिर यही माया सुंदर रूप बन के आ जाती है, फिर हम रूप में ही आसक्त हो जाते हैं। तो किसको क्या बना देगी, इसलिए कबीरदास जी लिखते हैं ना, माया महा ठगनी हम जाने। तो देखिए माया के ऊपर ही स्पीड थोड़ा कम रखिए। तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, गुनियों को सदा नचाया, इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा। किसी को है बन
भगवान की जय जयकार नहीं करनी है, क्योंकि माया का भजन है ना। प्राय हम सियावर रामचंद्र की जय या माया की जय ऐसा नहीं बोलना, तो आके चिपट जाएगी। बोले अरे वाह, ये तो हमको बहुत सम्मान तो है ना। ये माया, अहंकार, कभी मान, मालूम नहीं किस किस रूप में आ जाती है, और इस माया के कारण ही परेशानी। लेकिन देखिए अंतिम पंक्ति सबसे बढ़िया है, राम चरणों में जो आया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। बस रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे, बोले नदी में मछुआरे लोग जाते हैं और जाल फेंकते हैं, किसको पकड़ने के लिए? मछली। वही मछलियां पकड़ में आती है जो उस मछुआरे के पैर से दूर होती है। जो पैर के आसपास होती है वो सुरक्षित रहती है कि नहीं? तो भगवान के पैर के आसपास आप मंडराओ तो फिर माया जाल में हम फंसेंगे नहीं। क्या सुंदर है। कहते एक बार मछलियों ने जो शाप दे दिया मनुष्य को, बोले ये हमको जो है जाल में फंसा के रखते हैं, मारते हैं। अंग्रेजी में जाल को कहते हैं नेट। सारे मछलियों ने शाप दे दिया मानव जाति को, बोले एक दिन ऐसा है कि आप सब लोग भी नेट में फंसे रहोगे। और सब आज फंसे हुए कि ना इंटरनेट की दुनिया, ये उनका शाप है। ये माया की बात हो गई, विद्या माया। तो स्वामी राजेश्वरानंद जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले यदि आपको नाचना हो तो माया के राज्य में रहो, और यदि भगवान को नचाना हो तो भक्ति के राज्य में रहो। भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं, लेकिन नहीं वृंदावन में कौन नाचते हैं? भगवान नाचते हैं। गोकुल में भगवान नाचते हैं, क्योंकि भक्ति का राज्य है, राधा जी का राज्य है, राधे राधे। हम माया के राज्य में, तो फिर हम नाचते रहते हैं। तो इस माया का इस तरह यहाँ लक्षण बताया। इंद्रियों के विषय ये विद्या माया हो गई, और इसमें जो हमने अपना खड़ा किया है साम्राज्य, वो अविद्या माया, वो परेशान करने वाला। अब कहते हैं इस माया से दूर जाना है तो क्या करें? ये अहम मम भाव और वासनाएं और आसक्ति और राग द्वेष, इन सब से दूर जाना है तो क्या करें? बोले ज्ञान प्राप्त। ज्ञान ही उसका उपाय है। मैंने बहुत सरल ढंग से माया का अर्थ बताया, नहीं तो माया का वेदांत में खूब वर्णन है, विवेक चूड़ामणि इत्यादि भी पढ़ी है। तो यहां पर जो बताया, तो बोले ज्ञान से माया कटती है। माया अविद्या रूप है, तो ज्ञान के साथ विद्या रूप है। तो अच्छा आपने पूछा है ज्ञान का लक्षण क्या है, तो एक पंक्ति में ज्ञान क्या है बता दिया। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। हो गया। बोले ज्ञान उसको कहते हैं जहां पर मान नहीं है। मान मतलब क्या? मान मतलब मापना, नापना, मेजरमेंट। हम लोग जैसे कपड़े को नापते हैं, है ना, कोई कमरे को नापते हैं तो उसमें मान। फिर अपनी ऊंचाई को नापते हैं, अपने वजन को नापते हैं, वो भी क्या है? एक मान। अच्छा, और इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज हम अपने बारे में नापते हैं। केवल हाइट और वेट नहीं, बल्कि हम ये बोलते हैं ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति दुर्जन है, ये व्यक्ति श्रद्धालु है, ये सात्विक है, ये सब भी मान है। ध्यान से हमने जो एक छवि बनाई हुई है व्यक्तियों के बारे में, उसको क्या बोलेंगे? मान। लोगों के बारे में और अपने बारे में एक अपनी प्रतिमा है, अपनी छवि है, उसको कहते हैं मान। अहम भाव जिसको होते हैं ना, अहंकार, अहम वृत्ति, अहम मनुष्य, ये भी एक मान है। हम इंजीनियर, ये भी एक मान है। ऐसे मालूम नहीं कितने अनगिनत मान है। और मान कहते ही हम विशिष्ट हो जाते हैं, हम विशेष हो जाते हैं।
जैसे मैंने कहा मैं गायक हूं, तो अब एक विशेष हो गया ना, व्यक्तित्व में एक चीज जुड़ गई। यहां पर क्या कहते हैं कि ज्ञान मतलब क्या, तो बोले कुछ भी मान नहीं। ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को कुछ भी नहीं मानता, अपने आप को पुरुष भी नहीं कहता, स्त्री भी नहीं कहता, शरीर भी नहीं कहता। बोले ये सारी के सारी क्या है, उपाधियां हैं। ये उपाधियां भी अलग तरह की, कुछ नैसर्गिक है, कुछ सामान्य जन्म से ही है, फिर कुछ समाज से आई, फिर कुछ राष्ट्र से आई। जैसे मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं, ये राष्ट्र के संदर्भ, परसों भी हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो अपने को कुछ भी नहीं मानता। बोले मैं केवल एक सत्ता रूप अस्तित्व मात्र, चिन्ह मात्रो हम सदा शिवा, चैतन्य। उसमें जहां आपने कुछ जोड़ दी तो एक व्यक्तित्व आ गया। चैतन्य प्लस धर्म, अहम हिंदू, अहम मुस्लिम, अहम ईसाई। चैतन्य प्लस वर्ण, तो अहम ब्राह्मण, अहम क्षत्रिय, हो गया ना। हम सब वास्तव में मूल रूप में क्या है, चेतन है बस। चेतन प्लस शरीर, अहम स्त्री, अहम पुरुष। तो ज्ञान क्या स्थिति अद्भुत है, जहां पर कुछ भी मान नहीं है। ध्यान रखना, ज्ञानी व्यक्ति ये भी नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं, ये भी एक तरह का क्या है, मान है। सत्य रूप केवल सत्य, तो अपने बारे में ये भाव। अच्छा, और दूसरी तरफ देख ब्रह्म समान सब मान। बोले जो मैं हूं वही सब है। मैं यदि ब्रह्म हूं तो सर्वम ब्रह्ममयम, ये सर्व ब्रह्म है। भजनम गाते हैं, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। मूल रूप से सभी ब्रह्म है। अब हमको मालूम नहीं है, ये बात अलग है। मालूम न होने से वो वस्तु नष्ट नहीं होती। जैसे अंधकार हो तो अंधकार से वस्तु नष्ट नहीं होती, वही रहती है, लेकिन क्या है, दिखती नहीं है। तो अज्ञान अंधकार के कारण ब्रह्मत्व का बोध नहीं है। ब्रह्म नहीं है, हम क्या हो गए, भ्रम हो गए। भ्रम गुरु जी कहते हैं कि कई बार जो है ब्रह्मचारी लोग, ब्रह्मचारी, तो किसी को ब्रह्मचारी उच्चारण करते ही नहीं आता। आइए ब्रह्मचारी जी, आप बेचारा हो। लेकिन एक ब्रह्मचारी ने कहा, बोले आप ठीक कह रहे हो, अभी ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म में ही विचरण कर रहा हूं। ब्रह्मचारी, तो सब कुछ ब्रह्म रूप ही है, ये ज्ञान है। सी राम में सब जगह जानी, भक्ति की भाषा में करहु प्रणाम जोरी। कबीरदास जी ने एक भजन लिखा है जो हमेशा हम गाते हैं, हरि को हर में देखा, परसों गा रहे थे कमरे में। आप माल और आप खजाना, आप ही खर्चन वाला, सब आप ही। आप गली में भिक्षा मांगे, हाथ में लेके प्याला। बताइए, सब कुछ आप ही है। हरि को हर में देखा सारो, हरि को हर में देखा। आप मांगो, आप खजाना, आप ही खर्चन वाला। आप गली में भिक्षा मांगे, आप गली में भिक्षा मांगे, हाथ में
में देखा, ठाकुर द्वारे ब्राह्मण बैठा, बोले मंदिर में ब्राह्मण बैठा है, मक्का में दरवेश है, इस्लाम में होते दरवेश। बोले सब भेद ऊपर ऊपर है, हरि जैसे कहते हैं, हरि में कोई फर्क नहीं। जैसे सोने के अलग अलग आभूषण हम लोग पहनते हैं, सब में क्या है, एक ही सुवर्ण है, आकार भले उसका अलग अलग। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, उपनिषद की सूक्ति। जितने भी घट रखे हुए हैं, घड़े आकार अलग अलग है, सब में है क्या, मृत्तिका है। ये घड़ा तो केवल कहने के लिए, वाचारंभणम, वो सत्य नहीं है। वो यही तो बड़ी अद्भुत बात है। देखो जो सत्य है वो दिखता नहीं, जो असत्य है वही सत्य लगता है। यही तो माया है, भेद ही सत्य लगता है। सब जो अलग अलग, तू अलग, मैं अलग, ये अलग। वो स्वामी जी कहते रहे राजेश्वरानंद जी कि बोले देखो वो जो ज्ञानी होता है ना, वो सब दूर मैं को देखता है, मैं मतलब ब्रह्म को। जो भक्त है वो सब में एक अपने भगवान को देखता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, सब कुछ तू। तो ज्ञानी बोलता है मैं सब कुछ, भक्त कहता है तू। लेकिन जो अज्ञानी होता है उसके जीवन में तो न तो भक्ति है न ज्ञान है, वो केवल तू मैं करता है। है कि नहीं, तू अलग में। तो ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सतमान। नाम रूप आकार गुण जाति इसमें फर्क ही है, उसमें कभी भी एकत्व हो नहीं सकता। अब हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, भारत की दृष्टि से यदि हम देखें तो हम सब एक है ना, भारतीय खत्म, सारा भेद ही खत्म। या सत्संगी तो लोग क्या है, सत्संगी है। जितनी जितनी व्यापक चीज की ओर आप जाएंगे उतनी उतनी एकत्व की ओर हम बढ़ेंगे। लोग बोलते हैं मानवतावादी होना चाहिए, बहुत बढ़िया, सब मानव है, लेकिन फिर मानव के अलावा पशु पक्षी रह जाएंगे, फिर भेद हो जाएगा। इसलिए वेदांत तो चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सब में कहता है एक ही, बहुत आगे की बात कहता है। समम सर्वेषु भूतेषु विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शन। पंडित लोग को देख पाते हैं, तो ये ज्ञान का स्वरूप हो गया, देख ब्रह्म समान। हम तो ये कहते हैं चलो ब्रह्म यदि नहीं दिखता है तो कम से कम सब में कुछ अच्छाई ही हम देख लें, चलो वही देख लें, है ना। अच्छाई गुण देखना भी एक तरह का क्या, एक सीढ़ी है। तो ज्ञान हो गया, दो प्रश्नों के उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न क्या था, वैराग्य किसको थे, विराग। तो कहियतात सो परम विरागी। बोले विरागी उसको कहते हैं विरागी। विरागी मतलब विराग जिसमें है उसको कहेंगे विरागी। कौन है वो, तो बोले जिसने तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, जिसने सारी सिद्धियों को तृण के समान त्याग दिया। सिद्धियों में जो फंसा नहीं है, सिद्धियों के चक्कर में जिसने अपने जीवन को उलझाया नहीं है, सिद्धियों से उसको बिल्कुल विरक्त। एक तो ये बात, और दूसरी कहते तीन ही गुण, त्रिगुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसमें भी वो आसक्त नहीं है। उसका ये भी आग्रह नहीं कि मुझ में सत्वगुण ही हमेशा बना रहे। बोले आखिर ये गुण तो क्या है, माया ही है, दैवी ऐसा गुणमयी। तो असली वैराग्य क्या है, जब किसी भी गुण में आसक्त, तीन गुणों को छोड़ दो। और कैसे, बोले बिल्कुल घास के तिनके की बराबर। गुरु जी इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा बताते हैं उदाहरण। घास के तिनके के जैसे छोड़ देना मतलब, देखो आप लॉन में बैठे हो और क्या प्रवचन चल रहा है, और जब प्रवचन चलते रहता है तो हम लोग तो बड़े क्या कर्मठ और सक्रिय व्यक्ति ना, एकदम स्थिर तो बैठ नहीं सकते।
घास के ऊपर बैठे हुए, तो क्या होते रहता है, हाथ से घास तोड़ते रहते। प्रवचन के बाद एकदम कटाई हो गई, तो जो मालिक था उसने कहा कल से आप बिल्कुल लाइन में बैठा कीजिए, मतलब ठीक से। तो बोले घास आप तोड़ते हो। अच्छा, अब जब प्रवचन पूरा हो गया, जो भी व्याख्यान भाषण जो भी था, उसके बाद वो जो घास आपने तोड़ी है उसकी ओर देखते हो क्या? तो 1 घंटे में आधा किलो तो शायद तोड़ दिए, और अब मालूम नहीं इस घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगी कि गाय खाएगी। उसको बिल्कुल आप कुछ महत्व देते ही नहीं। एक बार भी वृत्ति में वो बात आती है। बोले ऐसे ही जगत के सुखों को जब हम त्यागते हैं, जैसा आपने किसको छोड़ा, घास। बोले ये तो बड़ा कठिन है। इसलिए लिखते परम विरागी, परम वैराग्य। वैराग्य के भी कक्षाएं हैं अलग अलग। देखो ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह आ सकते हैं, हमने आज तक बहुत सारी चीजों को छोड़ा है, बहुत सारी चीजों को छोड़ा। खिलौनों को छोड़ा है, चलिए यहीं से शुरुआत। अब याद है क्या आपको कि हम खिलौने थे? अब कोई व्यक्ति है, उसका 50वां जन्मदिन को मनाना है, और उसका मित्र जो है उसको बढ़िया से एक पैकेट में गिफ्ट उसने पैक किया, और वो गिफ्ट जो है उसको दी। उसने बड़े उत्सुकता से खोला कि क्या है, तो उसमें से निकला प्लास्टिक की कार। बोले ये क्यों दी? अरे बोले तुमको कितना प्रेम था इससे ना, इसलिए मैंने। उस व्यक्ति ने कहा कार से तो मुझको आज भी प्रेम है, असली वाली देती तो कोई बात थी। अब समय बीत गया, आयु बीत गई, उसके प्रति क्या होगा, विरक्त। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सर्वोच्च स्तर यह बताया कि सिद्धियां मिल जाती, सिद्धि को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप चमत्कार दिखाते हो तो फिर लोग नमस्कार करते हैं, मराठी में कहते हैं, जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है। तो बोले ये तो उन सिद्धियों को भी छोड़ देता है। तो ये हो गया कौन, विरागी। बहुत संक्षेप में हम बता रहे हैं, तो इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या है। राग द्वेष न होना, देखो वैराग्य मतलब दुनिया से भागना नहीं, ये एक समझ लीजिए। न तो दुनिया से घृणा करना, उसको भी वैराग्य नहीं कहते। जैसे खिलौने का मैंने उदाहरण दिया, तो खिलौने के प्रति क्या घृणा है क्या? घृणा भी नहीं है। कोई आप भाग रहे हैं उससे, ये भी नहीं है। न उसमें आसक्ति है, न उसमें कुछ विरक्ति है, वो उसकी वृत्ति नहीं बन रही। द्वेष, न राग न द्वेष। तो बस इस तरह से जगत के भोगों के प्रति हो जाए तो हो गया है वैराग्य। फिर कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न था ईश्वर और जीव में भेद क्या है। तो भेद क्या सुनाया, माया ईसन आप कहूं जान कहिय सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। एक दोहे में हो गया। भगवान ने पहले ही बोला था कि मैं बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि शायद भगवान को भी मालूम है कि 2 ही दिन बचे हैं। भगवान थोड़े ही, ज्यादा व्याख्या नहीं करनी है, नहीं तो जैसे हमने कहा 7-7, 10-10 दिन इसके ऊपर चिंतन होता है। यहां पर लिखते हैं ईश्वर और जीव में अंतर क्या है। तो कहा देखो, जो न तो अपने को जानता है वो कौन है, न तो जगत को जानता है। जगत का स्वभाव कुछ मालूम नहीं, जगत कहां से आया, कैसे आया, कुछ मालूम नहीं। और तीसरा जो घटक है उसको कहते हैं ईश्वर। 3 ही चीजें हैं। जितने भी अध्यात्म के ग्रंथ आप पढ़ते हो उसमें बस 3 ही विषय है, जीव, जगत, ईश्वर। हम दोनों लोग, जीव और जगत दोनों नियम में है।
कोई तो भी है जो नियामक है, तो नियामक कोई क्या कहेंगे? ईश्वर। तो अब ये जीव कौन है? बोले जिसको न तो माया मालूम है, न ईश्वर मालूम है, न खुद मालूम है। जान कहियो सो जीव, उसको आप जानिए जीव। और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। शिव मतलब शिव, शिव मतलब भगवान। मतलब भगवान कौन है? तो बोले जो बंधन और मोक्ष को देने वाला है, जो सबसे ऊपर है, और जो माया का क्या है? प्रेरक है, माया का स्वामी है। हम लोग माया के गुलाम हैं। हाँ, वो माया को अपने अधीन रखता है और उसका उपयोग करके बनाते रहता है। अभी जो होता है ना विद्या माया, और हम लोग माया के अधीन होकर माया जैसी नचाती है वैसे हम नाचते हैं। लेकिन भगवान के सामने माया नर्तकी है। माया खलु नर्तकी विचारी। हाँ, जैसे कठपुतली होती है ना, कठपुतली, हम कठपुतली की तरह है, माया नचाती है। लेकिन जो माया को नचाए वो ये, तो शिव माया प्रेरक शिव। और गीता जी में भगवान ने बार बार कहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अधिष्ठानता में ये माया काम करती, स्वतः से नहीं करती। मम माया दुरत्या, माया मेरी है मतलब मेरे अधीन है। बार बार मम जरूर डालते हैं, माया स्वतंत्र नहीं है। देखो, माया एक शक्ति का नाम है, और शक्ति कभी भी स्वतंत्र नहीं होती। शक्ति के लिए कोई आश्रय चाहिए, शक्ति को आधार देने वाला कोई शक्तिमान चाहिए। अब जैसे बोलने की शक्ति है, तो मैं नहीं हूंगा तो बोलने की शक्ति व्यक्त हो सकेगी नहीं। हम सब लोगों के पास शक्ति है कि नहीं, और हम सब शक्तिमान हैं। जो शक्ति का उपयोग करे, दुरुपयोग करे, शक्ति अपने से कुछ नहीं करती। तो अनंत शक्ति का जो स्वामी है वो है ईश्वर। हम लोग में छोटी छोटी शक्ति, थोड़ी देर बोल सकते हैं, थोड़ी देर चल सकते हैं, थोड़ी देर भाग सकते हैं। एक बार हमने कहा कि हम 1 घंटे से ज्यादा बोल नहीं सकते। श्रोताओं ने भी कहा 1 घंटे ज्यादा सुन नहीं सकते। आपकी शक्ति है हमारे। तो एक दूसरे को सहानुभूति होनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखें। तो शक्ति जो है ना, उसका कोई कोई आधार है। तो भगवान वो माया शक्ति के स्वामी है। तो ये फर्क है जीव और ईश्वर में। और आप देखिए, भगवान के अवतार जो भी हुए हैं, अब इसलिए गोस्वामी जी ने बार बार लिखते हैं कि भगवान के साथ कंपटीशन मत करो आप। समर्थ कछु नहीं दोष हो सके। समर्थ व्यक्ति में तो दोष नहीं, आप करोगे तो दोष बनाए। शिव जी विष पी रहे हैं तो हम भी विष पी रहे हैं क्योंकि हम शिव जी के भगत हैं, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उसकी शक्ति और हमारी शक्ति में फर्क है, उसकी बुद्धि हमारी बुद्धि में फर्क है। तो ये लेकिन वेदांत जब आप पढ़ोगे, जो सुबह की कक्षा चल रही है, तो उसमें आगे आया था कि उपाधि की दृष्टि से तो भेद है, लेकिन चैतन्य की दृष्टि से भेद नहीं है। दोनों ही चेतन है। तो यहाँ तो भेद की बात की, तो भेद है। बंधन में हम पड़े हैं, मुक्त जीव ही होता है, ईश्वर बंध और मोक्ष से परे। इस तरह यहाँ पे चौथे प्रश्न का उत्तर। अरे कौन सा चौथा? कितने हो गए? 4 हो गए क्या? कौन कौन से हो गए? जब आप पीछे जाना हो तो जरा कठिन होता है। ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, माया हो गई, ईश्वर जी को हो गया। अब अंतिम है भक्ति। अच्छा, भगवान को ये प्रश्न बड़ा अच्छा लगा। जिसे मैं कह रहा था ना, जो अच्छा लगता है उसका बहुत विस्तार से उत्तर है। अब भगवान ने भक्ति का तो इतना सुंदर वर्णन किया है, और उसकी भूमिका बनाते हैं। ये भक्ति कैसे मिलती है, भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति कैसे बढ़ती है,
और जिसमें भक्ति आती है, जो भक्त है उसका लक्षण क्या है। अब लक्ष्मण जी ने सब पूछा नहीं था, लेकिन अपनी ओर से अतिरिक्त, जैसे आप किसी दुकान में जाते हो और बहुत कुछ खरीद लेते हो तो दुकानदार बड़ा खुश होता है, तो बाय वन गेट वन फ्री, फ्री में मिल जाता है ना। 1 किलो सर्फ करोगे तो खरीदोगे तो 1 चम्मच फ्री। तो उस फ्री के चक्कर में 1 किलो मुफ्त का लोग बहुत आकर्षण, सेल 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 सब लगा था ना खरीद। तो यहाँ पे भगवान खुश होकर अपनी ओर से, जैसे यमराज ने अपनी ओर से नचिकेता को वर दिया, बोले आज से ये जो यज्ञ की विधि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। कठोपनिषद में आप देखिए नचिकेता अग्नि। तो यहाँ पर भी भगवान ने बहुत सारी बातें की है भक्ति की। तो देखिए यहाँ तीसरी चौपाई 15वें दोहे के बाद, सो स्वतंत्र अवलंबन आना तेरी आदि न ज्ञान विज्ञाना भगति तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होए अनुकूला भगति की साधन ताऊ बताई सुगम परितमोहि पावै प्राणी प्रथम ही प्रचलन चित्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति एहि कर फल गुनि विषय विरागा तव मम धर्म उपज अनुरागा सहना विघ्ना भक्ति तुराई मम लीला रति अति मन माही मम लीला रति अति मन माही। वास्तव में दूसरी पंक्ति में भक्ति का लक्षण बताया, जो हमने पढ़ी नहीं। जाते बेगी द्रवौ में भाई सो मम भगति भगत सुखदय। बहुत ही प्यारी अद्भुत परिभाषा है। प्राय हम लोग समझते हैं भक्ति मतलब क्या बताया जाएगा कि जो बहुत भजन करता है वो भक्ति है, जप करता है वो भक्ति है। बोले नहीं, ऊपर से लोग जप तप भजन कीर्तन सब कुछ करते होंगे, लेकिन अंदर कुछ भाव ही नहीं है तो आई डोंट काउंट इट एज भक्ति। वो तो फिर प्रदर्शन हो जाएगा। कलाकार लोग भी गाते तो हैं, लेकिन गाने के पीछे भाव क्या होता है। बोले अच्छा इसके बाद इतने का चेक मिलेगा मुझको। चेक के लिए गा रहे हैं, वो भगवान को खुश करने के लिए नहीं। तो यहां पर कहते हैं भक्ति वो है सो जाते बेगी द्रवौ में भाई, जिसके कारण मैं द्रवित हो जाऊं। यदि आप मौन बैठे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं दिल से, भगवान का दिल आपने जीत लिया, बोले वो हो गई भक्ति। भक्ति मतलब जोर जोर से गाना ही नहीं होता, जिससे आप भगवान को पिघला दे, द्रवित कर दे। और देखो हम कैसे द्रवित होते हैं, किसी के प्रेम को देखकर, किसी की श्रद्धा को देखकर, किसी का भाव देखकर हम एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। देखो कितना मेरे लिए क्या। भगवान भी कितनी बड़ी पूजा की आपने, कितना बड़ा हवन किया, ये नहीं देखते। उसके पीछे इंटेंशन मतलब उसके पीछे इच्छा भाव वो क्या है। दक्ष प्रजापति ने इतना बड़ा हवन किया, जानते हैं ना, लेकिन वो शिव जी के अपमान के लिए किया। बताइए, वहां पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के लिए भागवत ने एक एक उदाहरण दिया है। तो वहां धर्म के बारे में बताया कि दिखने के लिए तो धर्म है ये, इतने सारे देवताओं को उसने बुलाया, लेकिन वो धर्म नहीं जहां ईश्वर का कोई सम्मान नहीं। तो बोले जिसके द्वारा अब शबरी के झूठे वेद से भगवान प्रसन्न हो गए तो वो भक्ति है। दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा संबंध तो किसका है? प्रेम का है। प्रेम से ही भगवान पिघलते हैं। अब बताइए केवट जो है भगवान को तंग कर रहा है
थोड़ा छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन भगवान को मजा आ रहा है क्योंकि उसका भाव अलग है, छेड़ने का नहीं है बल्कि रिझाने का है। तो इसलिए कोई भी क्रिया या विचार या भावना उसको भक्ति नहीं कहते, बोले जिससे भगवान द्रवित हो जाए, अब वो कुछ भी हो। ये ऐसी अद्भुत परिभाषा है। नारद भक्ति सूत्र में परिभाषा है, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। जो परम प्रेम है उसको कहते हैं भक्ति। किसी ने कहा कथादिशु इति गर्ग, कथा में प्रेम होना ये भक्ति का लक्षण है। पूजादिशु अनुराग, दूसरे ने कहा पूजा में अनुराग है, ये भक्ति है। लेकिन नारद जी ने क्या कहा, बोले जो सब कुछ अर्पित कर दे भगवान को, जिसके विस्मरण से व्याकुलता होवे, बोले बस ये भक्ति का लक्षण है। सूत्र उठने का है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। उसके पहले सर्व कर्म, एक पूरी पंक्ति है, अखिलाचारता, जो भी कर रहा हूं मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूं, ये भाव यदि है तो ये भक्ति है। और यहां उदाहरण दिया हुआ नारद भक्ति सूत्र में, यथा व्रज गोपिकाना, बोले जैसी व्रज गोपिकाएं, हाँ परम भक्त, झाड़ू लगा रहे हैं तो कृष्णा कृष्णा, दूध निकाल रही है तो कृष्णा कृष्णा। वो ब्रह्मा जी से नाराज है, बोले आपने ये पलक क्यों बनाई? जितनी देर पलक नीचे गिरती है उतनी देर भगवान का दर्शन से हम वंचित हो जाते हैं। बताइए, ऐसी गाड़ी, अब ऐसी प्रीति होगी तो भगवान द्रवित होंगे कि नहीं? और इसलिए फिर नाचते हैं गोपी के कहने पे, ताही अही रखी शोरिया चचिया भर छाछ पे नाच, शेष महेश दिनेश, है ना, बड़े बड़े लोग जिसको अंत नहीं पा सके, ऐसे को नचा दिया। इसको कहते हैं जाते बेगी द्रवो में भाई, ये हुई भक्ति। और इस भक्ति के बारे में कहते हैं स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं। मतलब अधीन मतलब जाति, वर्ण, लिंग, शिक्षा, एक निरक्षर व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। प्रेम की भाषा देखिए, पशु पक्षी भी जानते हैं कि नहीं? तो क्या भगवान नहीं जाने? तो ये नहीं देखते भगवान की कितने पढ़े लिखे हो, इसे स्वतंत्र है। अवलंबनाना ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। बहुत सुंदर, भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान है। आपने यदि भागवत जी की कथा श्रवण की होगी तो उसमें भक्ति माता है और उनके पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। और बिल्कुल व्यवहार में भी आप देखिए, जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है ना, फिर उसके प्रति हमारा ज्ञान बढ़ते जाता है, या हम ज्ञान बढ़ाते हैं। भक्ति के पुत्र है ना ज्ञान और वैराग्य। आप ट्रेन में जा रहे हो और एक यात्री आपके पास बैठा है और बातें कर रहे हैं, तो क्या हो गया? थोड़ा संबंध बन गया। अब जब वो उतरने लगेगा तो क्या बोलेंगे, जरा आपका फोन नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए। उसके प्रति ज्ञान, मतलब उसका जो ज्ञान है प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन जिससे कोई संबंध ही नहीं, तो बोले ठीक है, हमको क्या करना। तो प्रेम ज्ञान को लेके आता है। इसलिए उपासना के बाद ज्ञान है। देखिए वेदों में भी क्या है? उपासना के बाद ज्ञान। जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसको और जानने की इच्छा होती है कि अरे यदि भक्ति में इतना हमको आनंद आ रहा है तो जरा देखे तो ये कौन है, क्या है, कैसा है। इसलिए उपासक ही क्या बनता है? जिज्ञासु। और फिर भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति, मैं ही उसको फिर अपना ज्ञान देता हूं। तो भक्ति के अधीन हो गया कि नहीं गया? और फिर कहते हैं भगति तात अनुपम सुखम। ये भक्ति कहाँ मिलेगी? कौन से मार्केट में, कौन से बाजार में? बोले बाहर नहीं मिलेगी। यदि कोई संत अनुकूल हो जाए तो बस मिले ही। जो संत हो अनुकूल, ये अनुकूल शब्द भी बड़ा अच्छा है।
कूल मतलब होता है किनारा, अनुकूल मतलब जिस किनारे पर संत है उसी किनारे पे हम खड़े हैं, क्योंकि अनुकूल। प्रतिकूल मतलब विरुद्ध, वो उस किनारे पे हम इस किनारे पे, क्या प्रतिकूल। तो अनुकूल मतलब संत के निकट, संत के पास। अनुकूलता में क्या होता है, सुख होता है कि नहीं? जहां अनुकूलता है वहां सुख है। अनुकूलम वेदनीयम सुखम। तो संत के अनुकूल हम हो जाए। देखो संत तो हमेशा ही अनुकूल है, हमको अनुकूल होना पड़ेगा। तो बोले यदि हम अनुकूल हो जाए तो ये भक्ति मिल जाएगी अपने आप। और भक्ति की क्या क्या बताऊं अब मैं साधन। सबसे पहले क्या करो तो विप्र चरण अति प्रीति। जो सात्विक संत ब्राह्मण इत्यादि लोग हैं उनकी आप क्या करो, चरण सेवा भक्ति करो। फिर उसका क्या फल होगा, तो विराग होगा। फिर वैराग्य बढ़ेगा तो मेरे प्रति तुम्हारी जो भक्ति बढ़ती जाएगी, भागवत धर्म बढ़ेगा। ऐसा तब मम धर्म उपज अनुराग। क्रम बताया यार, बहुत कुछ है। और कहते हैं श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही। आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी और 9 प्रकार की भक्ति आ जाएगी। हम लोगों में 9, कौन सी है ये 9 प्रकार की भक्ति? तो अब वो हम शबरी के प्रसंग में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो बोले ये भक्ति के सब प्रकार है, भक्ति के स्टेजेस हैं, भक्ति के रंग है। वो भक्ति बढ़ते जाती है और मेरी लीलाओं में रति अति मनमाही, वो रमता है। वो सुनाते रहो। जैसे परीक्षित महाराज तो भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज बोले इतनी देर से सुन रहे हो, थोड़ा क्या अंतराल, थोड़ा चाय कॉफी बिस्किट। परीक्षित महाराज कहते कुछ नहीं, आपकी कथा में जो स्वाद है वो बाहर। तो सुखदेव जी ने कहा अरे लेकिन आप कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो फिर तो मरण ही हो जाएगा। परीक्षित महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले हमको श्राप मिला हुआ है 7वें दिन मरण होगा। यदि मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, पी नहीं रहा हूं तो मरूंगा नहीं। और एक और चीज उन्होंने कही, बोले मेरे को श्राप मिला है भूख के कारण ही ना, भूख लगी थी उनको, फिर उनके हाथ से अपमान हो गया। जानते ना भागवत में कथा होती है। बोले इसलिए हम ये भूख प्यास के चक्कर में पड़ने वाला नहीं, कथा ही में रमने वाला हूं। 7 दिन का पूरा उपयोग। कथा रसिक जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिदाना, भर ही निरंतर हो। ऐसा तो बस मेरी लीलाओं में रति उसको हो जाती है। और संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़। भक्ति का क्या लक्षण बताया यार? बोले मेरे में तो प्रेम होता ही है, और मेरे जो भक्त हैं भगवान कहते हैं उनमें भी उतना ही प्रेम जितना मेरे। ये नहीं कि भगवान की तो बड़ी भक्ति कर रहे हैं और भक्त का तिरस्कार कर रहे हैं, भगवान इज नॉट हैप्पी विद दैट। हम भगतन के भगत हमारे, बल्कि वो कहते हैं कि मेरे से ज्यादा भक्त को मानो। नवदा भक्ति में वहां शबरी के प्रसंग में मोते अधिक संत कर लेगा। ये संत से प्रेम होगा तो अपने आप भगवान से भी प्रेम होगा। दोनों का एक दूसरे से क्या है, पूरक है। संत चरण अति प्रेम। फिर कहते हैं गुरु पितु मातु बंधु पति देवता सब में वो मुझको ही देता। तमेव माता च पिता तुम्हें, बस ये इसका ट्रांसलेशन है। पिता हमस्य जगत माता धाता पिता, वेद्यम पवित्र ओंकार रुक्सामय। गीता में भगवान कहते हैं मैं ही पिता हूं, मैं ही पितामह हूं, मैं ही माता हूं। तो यहां अर्थ क्या है, जो भी अपने माता पिता बंधु सब में देव बुद्धि, ये है भक्त का लक्षण। देखो कैसे कैसे लक्षण बताए। भक्त का लक्षण ये नहीं कि बस 5 मिनट सुबह जो है घंटी बजा ली, शंख बजा लिया, जल्दी जल्दी भगवान को दिखा दिया।
पूजा भी करने का एक तरीका है। एक संत कहते थे जब आप पूजा करो तो ये भाव रखो कि भगवान से आपका अपॉइंटमेंट है। जैसे आप मिलते हैं ना, जब आप कोई मिलने आता है आपसे तो बिल्कुल पूरा ध्यान उसकी ओर आप रखते हैं। वो सामने बैठा है और आप इधर उधर देख रहे हो तो अपमान हो जाएगा ना। कई बार ऐसा ही होता है, पूजा करने के लिए तो बैठे हैं लेकिन ध्यान कहीं कहीं हो रहा है। इधर फोन पे बात भी कर रहे हैं, इधर अभिषेक भी हो रहा है। फोन में इतना रम गया वो कि भगवान को वैसे छोड़, भगवान ठंड से ठिठुर रहे बोले। तो जहां पर जीवंत भाव, जीवित ये भक्ति है, नहीं तो यांत्रिक की भक्ति तो होती रहती है। हो गया, पूजा हो गई। वो एक हमारे स्वामी जी कहते हैं, पूजा कर डाली, ऐसा लोग बोलते हैं। मतलब पूजा करके डाल दी, ऐसा मत बोलो, पूजा कर ली। पूजा करके कुछ लो, देखो एक ही वाक्य, कर डाल, एक काम पूरा किया। ऐसा नहीं। और फिर देखो आगे कहते हैं भक्त का लक्षण, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। वाह, बोले भक्ति यदि आ जाए, भक्ति की धारा बहने लगे तो शरीर में क्या रोमांचन हो, पुलकित हो, उसका गला अवरुद्ध हो जाता है, नयन बहनीरा, नयन सजल हो जाते हैं। इसको कहते हैं अष्ट सात्विक भाव। स्वरभंग होना, रोमांचन होना, जड़ता आ जाना। वो सुतीक्ष्ण जी के उसमें ऐसे ये सारे भाव आए, एकदम ठिठक जाना, कुछ मालूम नहीं पड़ना। ये सब स्वरभंग, प्रेमाश्रु, कंपन, विवरणता, ये सब लक्षण होता है। स्वेद, पसीना आ जाना, तो ये सब क्या है, भक्त के लक्षण है। और अंत में लिखते हैं, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके पास। भगवान को वश में करना है तो बोले काम आदि मंद दंभ इत्यादि को छोड़िए। भगवान कहते हैं अपना हृदय तो खाली करो तब तो मैं आऊंगा। मैं तो आना चाहता हूं लेकिन दिल में जगह ही नहीं है, इतना चीजें भरी हुई है। काम आदि मद, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये तो यही है। फिर इसके और भी परिवार खूब है। तो जब तक मन खाली न हो तब तक कैसे? यदि प्रायोरिटी, प्रधानता, प्रेम या आसक्ति दूसरी जगह है ही है तो भगवान कहते हैं पहले फिर वही पूरी करो। जब आपका मन इन सबसे भर जाए फिर चलिए, आइए। तो बोले जिसमें ये नहीं है, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज लिए। वाल्मीकि जी ने बताया, बोले जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, बस बस वो बढ़िया घर है, बस आप उसके घर में रहिए, हृदय में। वही बात है। और अंत में देखिए राम जी भी वही कहते हैं, वचन कर्म मन मोरि गति, भजन करहु निकाम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। भले मनसा वाचा कर्मणा, जो मेरा भजन करता है मेरे में ही उसकी गति है और वो कुछ जातना। निष्काम भाव से भजन कर रहा है, भजन का और कोई परिणाम वो नहीं चाहता। भजन का परिणाम भजन, बस भजन बढ़ता जाए। कई बार क्या होता है, साधक जो है ना, साधना भजन कोई ध्येय रख के करता है, कोई इच्छा सामने रख के शुरुआत करता है। एक साधक थे, उन्होंने गायत्री मंत्र का क्या किया, अनुष्ठान। बोले हम गायत्री मंत्र किसके लिए? बोले गायत्री माता का दर्शन हो इसके। अब अनुष्ठान होते गया तो आकाशवाणी हुई कि अब आपको दर्शन, आपकी क्या इच्छा है? तो उसने क्या कहा, बोले बस ये जब चलता रहे यही मेरी इच्छा। वो जो ध्येय था वो क्या हो गया, विलीन हो गया। इसे विभीषण जी के लिए भी कहते हैं कि पहले उनके मन में
थोड़ी वासना आती ना। पुर कछु प्रथम वासना क्या प्रीति सो वही प्रभु पद प्रीति वही सो वही। बोले एक बार जब भगवान का दर्शन हो गया, विभीषण जी जब इधर आए, जब रावण ने निकाल दिया और जब दर्शन हुआ सब भूल गए। त्राहि त्राहि आरती शरण सुखदर श्रवण सुजसु। हाँ मैं आया हूँ, स्वीकार करते थोड़ा पहले था मन में कि कुर्सी मिल जाए थोड़ी है, लेकिन अब वो वासना आपके भक्ति में एक बह गई, एक बाढ़ आई भक्ति, इस वजह निष्काम। बस बोले ऐसा यदि कोई मिल जाए मेरे को तो मैं उसके हृदय में रहता ही नहीं हूं, विश्राम करता। विश्राम करना और रहना लगे। स्वामी उदाहरण देते रहे, बोले हम लोग जो किसी बड़े होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में तो वहां रहते तो है लेकिन विश्राम नहीं मिलता। भले ही वहां सब कुछ है, नौकर चाकर है, एकदम आपने घंटी बजाई कि तुरंत आ जाएगा, चाय कॉफी पानी सब कुछ है, बढ़िया है। लेकिन अब कहा जाए यही रहो हमेशा, बोले नहीं। घर में जो टूटी खटिया पर बैठ के चाय पीने का स्वाद है, क्योंकि वहां 10 बार जब बताया जाता है तब चाय आती है, उसका एक मजा अलग होता है। मतलब थोड़ा कुछ होता है ना घर में। तो विश्राम कहाँ? घर में। इसी तरह विश्राम जो जीवन में मिलेगा वो कहाँ? राम में ही विश्राम है। आपको बताया था ना, गोस्वामी जी ने बार बार विश्राम शब्द का प्रयोग किया है। पायो परम विश्राम। सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा सुख हुआ। हालांकि ज्ञान भी बताया, वैराग्य भी बताया है, लेकिन भक्ति का इतना विस्तार से वर्णन किया और भक्ति के बारे में सुना तो वाह वाह, एकदम मन मजा आ गया। प्रेम से बढ़िया कोई चीज नहीं। और एकदम भगवान के चरणों में वो प्रणाम करते हैं और कहते हैं इसी तरह यही विधि गए कछुक दिन बीती। देखो भगवान जो है ना समय का भी उपयोग कर रहे हैं। लक्ष्मण जी सत्संग कर रहे हैं। यदि कोई ऋषि मुनि होते हैं तो उनका सत्संग करते हैं, कोई नहीं तो आपस में ही करते हैं। कितना बढ़िया है। जैसे भगवान शंकर और पार्वती थी, बहुत अच्छे गृहस्थ। शिव जी सुनाते हैं, पार्वती सुनती है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहे नमः। वह जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय इसी बातों में ही जाता है, शास्त्र चर्चा, काव्य चर्चा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो 3 काम करते हैं। व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलह। बोले झगड़ा करते हैं, झगड़ा करते हैं। झगड़ा क्यों करते हैं? बोले क्योंकि उन्होंने व्यसन किया हुआ, कुछ पिया हुआ है, पीने के कारण झगड़ा। झगड़ा कर करके थक गए तो फिर क्या हो रहा है? सो जाते हैं, निद्रा। सुबह उठ के फिर व्यसन, फिर कलह। 3 ही चीज। लेकिन जो बुद्धिमान है बोले वो तो इस तरह से हो गया। तो यहां पर ये राम गीता का प्रसंग बड़ा प्यारा प्रसंग पूर्ण होता है। अब आगे का जो प्रसंग है जानबूझ के मैंने यहीं तक छोड़ा क्योंकि इतना अच्छा प्रसंग है। अब बीच में शूर्पणखा को क्यों लाया जाए? क्योंकि आगे शूर्पण इतनी बढ़िया भक्ति की ज्ञान की बात। तो कल हम देखेंगे शूर्पणखा से, और फिर कल से हम शुरू करेंगे। 2 दिन बचे हैं आपके पास। तो नवधा भक्ति जो शबरी जी का प्रसंग वो हम देखेंगे। चलिए वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति वीर मारुति, वीर मारुति अति वीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति
पवन सुत हनुमान।